दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर की, जो भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम का पूरा गेम चेंज कर सकती है। ब्रिटेन की फेमस इंजन कंपनी रोल्स रॉयस ने इंडिया को एक शानदार ऑफर दिया है, और वो है एक नया 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला फाइटर जेट इंजन, जो इंडिया और रोल्स रॉयस मिलकर को डेवलप करेंगे। ये इंजन खास तौर पर भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट एम का यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि रोल्स रॉयस ने सिर्फ फाइटर जेट्स की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने उसी इंजन कोर का एक हल्का टर्बोफैन वर्जन भी ऑफर किया है। ये वर्जन आईएएफ के आने वाले ट्रेनर, एयरक्राफ्ट्स और नेशनल एरोस्पेस लैब के सिविलियन विमानों जैसे रीजनल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में यूज किया जा सकता है। यानी एक ही टेक्नोलॉजी से डिफेंस और सिविल एविएशन दोनों सेक्टर में जबरदस्त फायदा। अब सोचिए दोस्तों, अगर रोल्स रॉयस इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देता है और इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होती है, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के को ओनर भी बनेंगे। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट एम का पहले से ही बहुत हाईटेक और महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था, यानी एक दमदार इंजन, अब वो भी शायद रोल्स रॉयस की मदद से सॉल्व हो सकता है। अगर ये डील फाइनल होती है, तो भारत 5th जनरेशन फाइटर और इंजन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड क्लास बन सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल रोल्स रॉयस जानता है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट बनता जा रहा है। आने वाले सालों में भारत को सैकड़ों फाइटर जेट्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स और रीजनल ट्रांसपोर्ट विमानों की जरूरत पड़ेगी। और अगर रोल्स रॉयस इंडिया के साथ मिलकर इंजन बनाएगा, तो वो सिर्फ एक ग्राहक को नहीं, बल्कि एक लंबे समय के लिए पार्टनरशिप बना लेगा। वो भी एक ऐसे देश के साथ जो अब मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया जैसे मिशन को लेकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। भारत के लिए यह मौका सिर्फ एक इंजन डील नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी छलांग है। अभी तक भारत अपने फाइटर जेट्स में ज्यादातर इंजन या तो रशिया से लेता आया है या फ्रांस अमेरिका से, लेकिन इनमें से कोई भी देश हमें पूरी तकनीक नहीं देता। रोल्स रॉयस का कहना है कि वो भारत को न सिर्फ इंजन बनाने की तकनीक देगा, बल्कि R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में भी साथ काम करेगा। इससे क्या होगा? भारत में एक नई जनरेशन के इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट और डिफेंस साइंटिस्ट तैयार होंगे, जो भविष्य में अपने दम पर सुपर क्रूज, स्टील्थ सपोर्टेड और AI इंटीग्रेटेड इंजन बना सकेंगे। अब बात करते हैं एम का यानी एम का की। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये भारत का पहला स्टील्थ केपेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो सिर्फ तेज नहीं, बल्कि दुश्मन की रडार से बच निकलने में भी माहिर होगा। और उसके लिए चाहिए एक ऐसा इंजन जो न सिर्फ 120 केन से ज्यादा थ्रस्ट दे, बल्कि सुपर क्रूज भी कर सके, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी तेज स्पीड में उड़ान भर सके। रोल्स रॉयस का प्रस्ताव इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आया है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोल्स रॉयस ने जो हल्का टर्बोफैन वर्जन ऑफर किया है, वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का HLFT-42 ट्रेनर प्रोग्राम हो या NAL का रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सबको ऐसे इंजन की जरूरत पड़ेगी जो हल्के हों, फ्यूल एफिशिएंट हों और भारत की क्लाइमेट कंडीशंस में टिकाऊ भी हों। अगर ये इंजन भारत में ही बनता है, तो IAF को न सिर्फ सस्ता और भरोसेमंद ऑप्शन मिलेगा, बल्कि मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी लोकल लेवल पर आसान हो जाएगी। और हाँ, एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है। जो लोग कहते हैं कि भारत को खुद से सब बनाना चाहिए, तो भाई रोल्स रॉयस इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। ये डील कोई रेडीमेड इंजन बेचने वाली नहीं है। इसमें भारत भी बराबरी से पार्टनर रहेगा, टेक्नोलॉजी में, डिजाइन में और निर्माण में। यानी एक सच्ची को डेवलपमेंट डील। सबसे पहली बात, रोल्स रॉयस जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्या वो 100% पारदर्शिता और बराबरी के आधार पर होगी? पहले भी कई देशों ने भारत को पार्टनरशिप का लालच तो दिया, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी की या सिर्फ आधी अधूरी जानकारी दी। तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि इस बार इंडिया को सिर्फ स्क्रू ड्राइवर असेंबली का पार्टनर नहीं, बल्कि कोर टेक्नोलॉजी का मालिकाना हक कभी मिले। दूसरी चुनौती, भारत की स्वदेशी इंजन प्रोग्राम, खासकर GTX-35
VX कावेरी इंजन को लेकर है। DRDO और GTRI ने सालों से कावेरी पर काम किया है, लेकिन अब तक वो प्रोडक्शन रेडी नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या रोल्स रॉयस के साथ डील करने से हमारी इंडिजिनस इंजन टेक्नोलॉजी पर ब्रेक लगेगा, या फिर ये डील उस प्रोजेक्ट को नई जान देगी? यानी रोल्स रॉयस से जो सीख मिलेगी, क्या वो कवरी को फिर से ट्रैक पर लाने में मदद करेगी? तीसरी बात, फंडिंग और टाइमलाइन। रोल्स रॉयस के साथ डील करना सिर्फ एक MOU साइन करना नहीं है। इसमें अरबों रुपए का निवेश, हजारों घंटे की टेस्टिंग और सालों की जॉइंट रिसर्च लगेगी। भारत को यह तय करना होगा कि क्या हम इस लंबी रेस के लिए तैयार हैं, और सबसे जरूरी बात, एमका को कब तक उड़ाना है। अगर इंजन तैयार होने में देर हुई, तो क्या एमका का पहला बैच किसी और इंजन से उड़ाया जाएगा? क्या वह जी का F414 होगा, या रूस से कोई विकल्प? और भाई, एक और मुद्दा है, जियोपॉलिटिक्स का। रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश कंपनी है, और यूके की पॉलिसीज नेटो के साथ जुड़ी होती हैं। ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि कहीं भविष्य में कोई जियोपॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन इस टेक्नोलॉजी पर असर न डाले, क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा पार्ट भी अगर एक्सपोर्ट कंट्रोल में आ गया, तो पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, तो रोल्स रॉयस का यह प्रस्ताव भारत के लिए एक गोल्डन मौका है, लेकिन एक ऐसा मौका जो सोच समझकर स्मार्ट तरीके से उठाना पड़ेगा। अगर भारत इस डील को सही शर्तों पर करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लियर हो, IP का हक भारत को मिले और को डेवलपमेंट सही तरीके से हो, तो ये डील भारत के डिफेंस और एविएशन इतिहास में मील का पत्थर बन सकती है। एमका के प्रोटोटाइप डिजाइन पूरे हो चुके हैं, और आने वाले सालों में उसका रोल आउट होना है, लेकिन बिना सही इंजन के ये प्रोजेक्ट अधूरा है। अगर रोल्स रॉयस के साथ को डेवलपमेंट जल्द शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि 2030 के आसपास एम का मार्क II एक पूरी तरह से स्वदेशी, स्टील्थ और सुपर क्रूज केपेबल फाइटर जेट बनकर आसमान में उड़ता दिखे। अब सोचिए, जिस दिन भारत अपनी टेक्नोलॉजी से बना हुआ स्टील्थ जेट और उसके साथ अपना बनाया हुआ इंजन उड़ाएगा, उस दिन न सिर्फ हमारी एयरफोर्स मजबूत होगी, बल्कि हम दुनिया को यह भी दिखा देंगे कि भारत सिर्फ आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है। और ये सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगा। रोल्स रॉयस के जो टर्बोफैन इंजन सिविल वर्जन के लिए ऑफर किए गए हैं, वो आने वाले NIL, RTA, रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और HAL के सिविल एविएशन प्लान्स में काम आ सकते हैं। इंडिया के घरेलू एयरलाइन सेक्टर को ऐसे एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है जो छोटे शहरों को जोड़ सकें, और अगर उनका इंजन भी देसी होगा, तो मेंटेनेंस आसान, कास्ट कम और डिपेंडेंसी खत्म। और जरा कल्पना कीजिए, अगर इंडिया रोल्स रॉयस के साथ मिलकर इंजन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ लेता है, तो कल को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी देशों को न सिर्फ एयरक्राफ्ट बेच सकते हैं, बल्कि इंजन भी। यानी डिफेंस सेक्टर से एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, जो युवाओं को नौकरियां देगी, इनोवेशन को बढ़ावा देगी और भारत की इकोनॉमी को नई ऊंचाई देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।